संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभुता को सब चाहें, प्रभु को चाहे न कोई। जो प्रभु को चाहे तो प्रभुता दासी होए। साहिब की श्री वाणी है, चेतावनी की है। प्रभुता क्या है? मान बढ़ाई। सारा संसार मान बढ़ाई चाहता है। प्रभु को चाहे न कोई, परमात्मा को, प्रभु को तो नहीं चाहता कोई। जो प्रभु को चाहे, जो परमात्मा को चाहता है, प्रभुता दासी होए। मान बढ़ाई चारों तरफ घूमेंगी आपके पीछे पीछे। प्रभु को चाहने से दो फायदे हैं, लोक लाहूं परलोक निभाऊं। इस लोक के भी कार्य करते हैं और अमर लोक, सत्य लोक, हंस लोक को भी लेके जाते हैं। वंशों को दो कार्य कोई नहीं कर सकता। यहाँ का मंत्री, यहाँ का राजा, यहाँ का हमारा कोई भी अधिकारी है इस जगत का लाभ दे सकता मैं, भगवान की भक्ति का लाभ नहीं दे सकता। वह परमात्मा दोनों काम करते हैं हमारे, यहां का भी और वहां का भी। एक बार देशांतलो पिंड में एक सेठ जी एक साधु जी के पास जाते सत्संग सुनने के लिए। सत्संग सुनते सुनते लगभग 6 महीने हो गए। एक दिन सत्संग में ये वृतांत आ गया, भाई कर्म का फल तो मिलता है और कर्म के फल में सारी सुरतियां आत्माएं फंसा रखी काल पुरुष ने।
कर्म का तो कानून है, फल तो जरूर मिलेगा कर्म का। सत्संग पूरा होने के बाद वह सेठ जी साधु जी के पास आए। हे साधु जी, मैं आज के बाद आपके सत्संग में नहीं आता। साधु जी बोले, भाई क्यों, क्या बात है सेठ जी? आप तो कहते हो कर्म का फल मिलेगा, कटेगा ही नहीं, फिर क्या फायदा है? सेठ जी बोले, भाई कर्म का तो है कानून, फायदा क्या है? ध्यान से सुन ले। ऊपर 14 फुट ऊंचे पे ईंट है और नीचे कोई आदमी बैठा है। 5 किलो की ईंट ऊपर वाला छोड़ दे, सिर में लगे, मर भी सकता है, नहीं तो चोट तो पक्का है। कहता हाँ जी। और 5 किलो का गट्ठा रुई का ऊपर से फेंक दे, चोट लगेगी? कहता नहीं जी। अरे भाई, ये करता है परमात्मा, दंड तो ईंट लगड़ेगा ही था, वजन तो 5 किलो ही है, रुई के गट्ठे में चोट नहीं लगती। सूली का दंड सूल पे टाल देते हैं वो। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची है। देखो, पहले यहां का राजा है कोई, हम उसके महल में सेवा करने जाते हैं। जो भी सेवा करते करते हम उसके विशेष हो गए, उसके हम प्रिय हो गए। जरा देखना, मांगना नहीं पड़ेगा। राजा जी पूछेंगे, हाँ भाई, कोई तेरे पास मकान अच्छा सा है? नहीं राजा जी, मैं तो झोपड़ी में रहता हूं। अरे भाई, 3 दिन के बाद तेरा महल बना पाएगा छोटा सा, वहां शिफ्ट कर देना। मंत्री को बुलाया, उसका महल छोटा सा बनवाया, बच्चों को वहां रहने के लिए भेज दिया। क्या ये प्यार, दया है? किसकी? राजा की। वो यहां का दे सकता है। जब परमात्मा से प्यार करेंगे हम, वह कुछ नहीं देगा हमें, पक्का देगा, अविनाशी देगा, यहां का भी देगा और वहां का भी देगा। जन्म मनुष्य का तो आज मिला है। क्यों मिला है, कैसे मिला है, इस बात को छोड़ के नजर उठा के देख लो। अपने घरों में भैंस गाय बंधी है, कुत्ता है, गलियों में घूमते हैं बहुत। हालत देखो ना क्या हो रही है, क्या हालत है। अगर वन के पशुओं की देखोगे, जंगल में ताकतवर जानवर कमजोर जानवर के पीछे भाग रहा है ग्रास बनाने के लिए। कितना दुख दर्द है उनके पास भाई, सोचो। शिकायत भी लिखवा सकते, कहीं कोई बचाने भी नहीं जाता। ये है मनुष्य जिसका समाज है। हॉस्पिटल्स, अस्पताल बना रखे उसने, सभी कुछ सुविधा अपने लिए बनाई है। भोजन भी मिलता है इसको, रहने का स्थान भी बना रखा है इसने, सभी कुछ बना रखा है इसने। क्यों? कर्म योनि है ये, सर्वोच्च है ये। वो कौन है? 84 अजीब गुलाम है वो। अपने कर्मों के गुलाम बने उन तनों में दुख भोगते फिर रहे हैं। वो भी कभी मनुष्य तन में आए थे। संतों ने पुकार पुकार कहा, लोगों समय मिला भक्ति करने का, अपना भला कर लो, आगे ना मिले क्या अधिकार है हमारा। 184 भरम दिया, मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, निशोधन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज फैसला ही दे रहे हैं। 184 घूम के आए हम, अब मनुष्य तन पाया। कह रहे वोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, नोट नहीं संभाल, सतनाम को संभाल ले। शर्त अब धमकी देंगे,
दमकाएंगे हमें, नहीं तो 100 दिन नेड़े आयो, 184 का दिन तैयार खड़ा तेरे हमने, धक्का दे आएंगे तैयम के दूत तुझे, सर्टिफिकेट देंगे हाथ में, 1000 जन्म सर्प के, इतने कुत्ते के, इतने गधे के, इतने उनके, बस घूमते फिरेंगे वहां पर। चौधरी जी कौन जाएगा साथ में? घर का साथ जाता नहीं, तेरा कोई वकील पैरोकार जाता नहीं, गुलाम बना अपने कर्मों को हाथ जोड़े खड़ा होगा, कर्मों का खाता सामने होगा, ये पाप कर्म है तेरे, ये पुण्य कर्म है तेरे, चल भोग ले। फिर कौन समझाने आएगा भाई हमारे को? आज हैं, आज सुनना नहीं चाहते, भाव नहीं रखते। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं, साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा, गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा, गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है, दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी, ना पल रहने तू पाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा, गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे, धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे, जब आकर यम जकड़ गर्दन, जब आके यम जकड़ गर्दन, दबा के धर दबाएगा, पकड़ जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा, गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। कुटुंब परिवार सुतदारा सहायक हो गाना कोई, कुटुंब परिवार सुतदारा सहायक होगा ना कोई, तेरे पापों की गठरी खुद, तेरे पापों की गठरी खुद, तू ही सिर पर उठाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा, गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ
मैं भूलूंगा प्रभु तुमको। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु तुमको। भला अब जाए के अपना, भला अब जाए के अपना, उसे क्या मुख दिखाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। तेरा तो खुद बखुद बेटा ले जा कर घर से जंगल में। तेरा तो खुद बेखुद बेटा ले जाकर घर से जंगल में। सुला के लकड़ियों के ढेर में, सुला कर लकड़ियों के ढेर में, तुझको जलाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। नहीं तो अपनी ठकुराई, नहीं तो अपनी ठकुराई। व्यर्था सारी गवाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे